नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय लिया है वो है रत्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे। रत्न किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, रत्न धारण करने से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं। रत्नों के बारे में बहुत पुराने इतिहास भी हैं। जिन्होंने धारण किया, किन्हीं को लाभ हुए, किन्हीं को नुकसान भी हुआ। जैसे कि कोहिनूर के बारे में जानते हैं, कभी भारत का हुआ करता था, अब इंग्लैंड के महारानी के पास है। कहते हैं कोहिनूर जो भी प्राप्त किया, जो भी राजा सरकार, उनकी सत्ता जाती रही। जब से कोहिनूर इंग्लैंड ने प्राप्त किए, कहते हैं कि इंग्लैंड का कभी सूरज डूबता नहीं था। आज उनकी स्थितियां बहुत बदतर है। तो इस प्रकार से कई पौराणिक कथाएं रत्नों के बारे में है। रत्न शुभ फल की प्राप्ति और अनिष्ट फल को रोकने हेतु धारण करते हैं। रत्न 9 प्रकार के होते हैं। कुछ उसमें मूल्यवान और अनमोल होते हैं, तो कुछ सुलभ भी आसानी से मिल जाते हैं, और कुछ इतने दुर्लभ होते हैं कि आम लोगों के पहुंच से बाहर होते हैं। सभी इसे धारण नहीं कर सकते। इनके कुछ नियम, इनके जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां, इन सभी को देखने के उपरांत ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि हाँ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक रत्न को धारण कर सकते हैं। माणिक, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो रत्न है माणिक। माणिक बहुमूल्य रत्नों में से वो भी एक रत्न है। कीमती माने जाते हैं माणिक्य। तो माणिक्य सूर्य के रत्न हैं। तो कौन से व्यक्ति इस रत्न को धारण करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। यदि सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति माणिक्य पहन सकते हैं। जन्म लग्न की बात करें तो मेष लग्न के जातक, सिंह लग्न के जातक, वृश्चिक लग्न के जातक और धनु लग्न के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं। जन्म पत्रिका के अनुसार, जन्म पत्रिका में सूर्य यदि आपके 5वें भाव में हो या 9वें भाव में हो अथवा 7वें भाव में हो, तो भी आप माणिक धारण कर सकते हैं। माणिक धारण करने से क्या लाभ होंगे? वैवाहिक जीवन की जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो दूर होते हैं। आपसी मतभेद। दूसरा है, यदि मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि हमें मान सम्मान उतने नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए, तो इसे धारण करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। यदि माणिक धारण किया जाए तो विवाह संपादन की जो बाधाएं होती है वो दूर होती है। सफेद दाग जैसे बीमारियां हैं, गर्भपात की समस्या है, पद प्रतिष्ठा मान हानि जैसी बाधाएं माणिक धारण करने से दूर होती है। माणिक अब कितनी क्वांटिटी में अर्थात धारण करनी चाहिए? तो माणिक धारण करने के जो
प्रभाव दिखते हैं, यदि आप पहनते हैं तो कम से कम 3 रत्ती का अवश्य होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप जितना ले सकते हैं। मानिक जब भी पहने तो अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर में ही पहने जाते हैं। पुरुष हो तो दाहिने हाथ में, स्त्री हो तो बाएं हाथ में धारण करें। रविवार के दिन धारण करें और सोने या तांबे में बनवाकर ही धारण करें। तो इस प्रकार से मानिक धारण करने के ये नियम और विधि थे। आशा करता हूं कि आपने पूर्णतः इस बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।